Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, here we are back again with our environmental studies of class 5th. Today we are going to start the new chapter, chapter 18, that is Built Heritage. What do you mean by heritage? Heritage is the history or tradition that a family or country has had for many years. मतलब बहुत ही पुरानी कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें हमारे पूर्वजों का या हमारे पास्ट का और हमारे पिछले ट्रेडिशन का कस्टम्स का पता चलता है, ठीक है, एंड इज़ कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स कैरेक्टर, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ. तो बिल्ट हेरिटेज के बारे में आई होप आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा. इसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या इंक्लूड होती हैं, सच एज पुरानी कोई फोटोग्राफ्स, जैसे हमारे दादा दादी परदादा दादी के फोटोग्राफ्स हो गए, या फिर हमारी और भी जिस हिसाब से नॉर्मल आपको बता रही हूँ, जनरल आपको हेरिटेज का मतलब. अदरवाइज हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं. हेरिटेज का मतलब नॉट ओनली बिलोंग्स टू योर फैमिली बट बिलोंग्स टू योर कंट्री, योर दिस वर्ल्ड. एंड देन कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स जो हमारे पूरे इंडिया में जितनी भी बनी हुई हैं, पुरानी बिल्डिंग्स के क्या क्या रहस्य हैं, क्या क्या किससे लिंक्ड है, हिस्ट्रीज क्या क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो अभी यहाँ पर हम ट्रेंडिंग अहेड में पढ़ते हैं. अवी इज़ ट्रैवलिंग थ्रू आउट इंडिया. अवी पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहा है. ही हैज़ टेकन द फोटोग्राफ्स ऑफ फ्यू मॉन्यूमेंट्स. उसने कुछ मॉन्यूमेंट्स की फोटोग्राफ्स ली हैं. तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए. आइडेंटिफाई दीज मॉन्यूमेंट्स एंड राइट द नेम्स इन द गिवन बॉक्सेस. तो ये फर्स्ट वाली क्या है, दिस इज़ द ताजमहल. ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में. तो लिख दिए ताजमहल इन आगरा. नेक्स्ट है, दिस इज़ गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में. तो मुंबई लिख दीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई. एंड दिस इज़ रेड फोर्ट, लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में. तो ये लिख दीजिए. तो ये हमने एक बार ओवरव्यू ले लिया. तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हेरिटेज का मतलब क्या है. स्टडी ऑफ द ओल्ड थिंग्स, द स्टडी ऑफ द ओल्ड फोटोग्राफ्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो कि हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो चलिए हेरिटेज से स्टार्ट करते हैं. अवी डिस्क्राइब्ड सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ही सॉ टू हिज टीचर. जितने भी मॉन्यूमेंट्स उसने देखे थे उसने अपने टीचर को दिखाए. हिज टीचर सेड, उसके टीचर ने बोला, दीज मॉन्यूमेंट्स आर द पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज एंड वी नीड टू प्रिजर्व दैम. जो भी मॉन्यूमेंट्स की आपने फोटोज क्लिक की है, ये सब क्या है, हमारे हेरिटेज का पार्ट है, हमारे पूर्वजों का. ये जो हमारी इंडिया की जो पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट है, उसका पार्ट है. एंड और इसको हमें हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए. प्रिजर्व करके मतलब इसकी हमेशा कदर करनी चाहिए और इसको हमेशा हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल देखना चाहिए. देन है, अवी वॉज कन्फ्यूज. अवी कन्फ्यूज हो गया. ही आस्क्ड हिज मदर व्हाट हेरिटेज मेंट. उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मी हेरिटेज का मतलब क्या होता है. अवीज मदर गेव हिम एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिटेज. उसकी मम्मी ने उसको एक हेरिटेज का एग्जाम्पल दिया. शी शोड हिम द कलेक्शन ऑफ ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स. उसने अपने उसके ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब अभी के ग्रैंड पेरेंट्स की और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट मतलब पर दादा दादी की और दादा दादी की फ़ोटोग्राफ्स की कलेक्शन दिखाई उसकी मम्मी ने, अभी की मम्मी ने. तो शी टोल्ड देम दैट दीज फोटोग्राफ्स वुड हेल्प हिम टू नो हिज फैमिली बेटर. इन फोटोग्राफ्स को देख के आपको आपकी फैमिली के बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको पता चल जाएगा. अभी की मम्मा ने अभी को बोला. दीज वुड ऑल्सो हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड हाउ दे लिव्ड एंड सेलिब्रेट डिफरेंट इवेंट्स. और इन फ़ोटोज़ को देख के आपको पता भी चल जाएगा कि आपके जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कैसे रहते थे और वो कैसे डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करते थे. शी टोल्ड अभी दैट दीज फोटोग्राफ्स वर अ पार्ट ऑफ हिज हेरिटेज एंड ही हैड टू पास इट ऑन टू हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन. उसने बोला कि ये जो अभी आप जो फ़ोटोज़ देख रहे हो ना, तो दीज फोटोग्राफ्स आर द पार्ट ऑफ योर हेरिटेज. ये आपके हेरिटेज, ये आपके मतलब जो पुराने हिस्ट्रीज़ के या कस्टम्स या फिर कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी हेरिटेज है. मतलब आपका पास्ट की फ़ोटोज़ हैं
आपकी फैमिली से रिलेटेड पास्ट की फ़ोटोज़ हैं, और ये फ़ोटोज़ अब आप पास ऑन करोगे अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, ठीक है, जब आप बड़े हो गए। तो एवी अंडरस्टूड व्हाट हेरिटेज मेंट, अब अभी को समझ में आ गया है, जैसे कि आप सबको भी समझ में आ गया है। ही ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज हेरिटेज, उसको तब हेरिटेज का मतलब भी समझ में आ गया और उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई। तो चलिए अब हेरिटेज के एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या हैं। फोटोग्राफ्स हो गई पुराने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स दैट टेल अस अबाउट आवर पास्ट, जो कि हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है बिल्ट हेरिटेज, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है। जस्ट लाइक फोटोग्राफ्स, monuments such as temples, mosque, church, forts, palaces, statues form our built heritage। ये जो पुराने फोटोग्राफ्स होते हैं, जो हमारे पुराने फोटोग्राफ्स क्या बताते हैं, हमें हमारे पुरानी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताते हैं। और वैसे ही जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े पुराने टेम्पल्स जो बने हैं, मॉस्क्स बने हैं, चर्च बने हैं, फोर्ट्स बने हैं, पैलेस बने हैं, ये हमें हमारे इंडिया के हेरिटेज के बारे में बताते हैं, पुराने बिल्ट हेरिटेज, इंडिया में क्या क्या हुआ है। तो मॉन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग्स और साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और साइट्स होती हैं जो कि पूर्वजों ने, हमारे पुराने राजा महाराजाओं ने जो बनाए होते हैं, ठीक है। दैट नेक्स्ट है, अब हमारे रामपुर में क्या क्या है। रामपुर में रज़ा लाइब्रेरी आप देख सकते हैं। रज़ा लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो इतने पुराने आपको वो मिलेंगे, थिंग्स मिलेंगी। लास्ट टाइम हमने बच्चों को विज़िट भी करवाया था रज़ा लाइब्रेरी में, इस चैप्टर के लिए एक्टिविटी करवाई थी, और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा था बहुत ही नई चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थिंग्स थी। और अब इस बार तो कोविड की वजह से हम आपको नहीं लेके जा सकते, बट जब कोविड ठीक हो जाएगा, कोविड की वैक्सीन तो आ चुकी है, बट जब सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आपको ज़रूर विज़िट करवाएंगे, ठीक है। तो दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अवर पास्ट एंड हेरिटेज। जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स के अंदर उस मॉन्यूमेंट में, किसी भी मॉन्यूमेंट में, बिल्डिंग के उस अंदर उसकी हिस्ट्री लिखी होती है। तो उस हिस्ट्री को पढ़ के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है कि वो मॉन्यूमेंट किसके ऊपर बेस्ड है, और उससे आपको आपके हेरिटेज, आपकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में अच्छी तरह पता चल जाता है। दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ, मॉन्यूमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अवर पास्ट एंड हेरिटेज। They provide insights into the life of the people, materials used, style of architecture and skills of the worker। जैसे ताजमहल है, ताजमहल को बनाने में 20 साल लग गए थे और 20,000 कारीगरों ने उसको बनाया था, कंप्लीट किया था 20 साल में। और उसमें जो पत्थर लगा था वो बहुत ही, संगमरमर कहते हैं, संगमरमर, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कह सकते हैं उसको हम, बना था वो मटेरियल जो यूज़ हुआ था। और उसका स्टाइल, जो आर्किटेक्चर जो किया था, जिस आर्किटेक्चर ने उसको स्टाइल बनाया था, उसकी भी बहुत ज़्यादा वाहवाही हुई। और जिन कारीगरों ने ताजमहल को बनाया, उनके हाथ कटवा दिए गए, ताकि उतना सुंदर ताजमहल या उतना सुंदर मॉन्यूमेंट दोबारा कोई बना ही ना सके। तो शाहजहाँ, जिस राजा ने ताजमहल को बनाया था अपनी वाइफ की याद में, उसकी वाइफ का नाम था मुमताज़ महल, और नाम भी उसने अपनी वाइफ का ही रखा, मुमताज़ का ताज महल नाम रखा था। उसने ताजमहल का अपनी वाइफ के नाम पे रखा था, ठीक है। उसने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था, उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में अलग अलग हिस्ट्री भी, मैंने आपको सिर्फ ताजमहल की हिस्ट्री बताई। अगर आप जितने भी मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, आप उसकी अलग अलग हिस्ट्री है, ठीक है। तो दे प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ द पीपल। Monuments are usually built to commemorate an event or a person। To commemorate का मीनिंग क्या होगा? To remind people of significant event। किसी भी लोगों को रिमाइंड करवाना कोई भी सिग्निफिकेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में या किसी पर्सन के बारे में, फ्रॉम द पास्ट विद स्पेशल एक्शन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। द यूनाइटेड, अब तक हमने इंडिया के बारे में पढ़ा है, अब हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, जो कि उसने डेजिग्नेट किया, उसने इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स को डेजिग्नेट कर दिया ताकि वो क्या बन जाए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन जाए, ठीक है। उसकी तरफ से परमानेंट बन गया है कि कुछ प्लेसेस जो हैं वो क्या हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। दीज प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स आर
जो 7 वंडर्स हम कहते हैं ना, सात 7 वंडर्स हम कहते हैं, तो 7 वंडर्स क्या क्या हैं यूनेस्को ने डिज़ाइन किया हुआ है। दिस प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। जो 7 वंडर्स चूज़ करती है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन, वो किस बेसिस पे चूज़ करती है? उसके कल्चर के बारे में, उसकी हिस्ट्री जान के और उसके साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस जान के। तो यूनेस्को ने कौन कौन से जगहों को इंश्योर किया है दैट दीज आर द 7 वंडर्स, दीज साइट्स आर प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको आके विजिट। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।